अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई और उसके तुरंत बाद सतवंत सिंह ने अपनी मशीन गन से लगातार गोलियां बरसा दी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार ने भारत की आयरन लेडी को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस घटना से लगभग 16 घंटे पहले ही इंदिरा गांधी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जनसभा के दौरान एक ऐसा भाषण दिया था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि खून का खतरा जितना मेरा है इस भारत को जीवित करेगा। क्या इंदिरा गांधी को पहले से किसी खतरे का अंदेशा था? और जिन लोगों पर उन्होंने अपनी सुरक्षा का भरोसा किया, आखिर वही उनकी मौत का कारण क्यों बने? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के जीवन के आखिरी 24 घंटों की पूरी कहानी। 30 अक्टूबर 1984 मौत से ठीक 24 घंटे पहले इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस समय देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 4 महीने पहले हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं थी। इंदिरा गांधी को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। उनकी सुरक्षा एजेंसियां हर सार्वजनिक कार्यक्रम को बेहद सावधानी से आयोजित कर रही थी। लेकिन मंच पर मौजूद इंदिरा गांधी के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं दिखाई दे रहा था। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ। सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 24 घंटे के अंदर उनकी कही हुई बातें सच होने वाली थी। सभा खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी दिल्ली लौट आई। उधर दूसरी ओर एक ऐसी योजना अंतिम रूप ले रही थी जो अगले ही दिन भारत का इतिहास बदलने वाली थी। लेकिन ये योजना किसने बनाई थी और आखिर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें जून 1984 में जाना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार। दरअसल 1984 में पंजाब भारत का सबसे संवेदनशील राज्य बन चुका था। खालिस्तान की मांग को लेकर अलगाववादी आंदोलन तेज हो चुका था और इस आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेता थे जनरल सिंह भिंडारवाले। 1984 की शुरुआत में भिंडारवाले और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अब इंदिरा गांधी के सामने एक सबसे कठिन निर्णय था कि अगर भिंडारवाले को गिरफ्तार करना है तो सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में भेजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी। दूसरी ओर अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो सुरक्षा की स्थिति का और बिगड़ने का खतरा था। आखिरकार इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। 3 जून 1984 को सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया और 5 जून की रात सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। कई घंटों तक सेना और हथियारबंद उग्रवादियों के बीच भीषण संघर्ष चला। 6 जून को भिंडारवाले को मार दिया गया और ऑपरेशन समाप्त हुआ। लेकिन ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। इस दौरान उग्रवादियों के साथ साथ सैनिकों और कई नागरिकों की भी जान गई। स्वर्ण मंदिर परिसर को भी भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था सही करने की एक कार्रवाई बताया, लेकिन दुनिया भर के अनेक सिखों ने इसे अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हमला माना। यहीं से इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। खुफिया एजेंसियों ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात सिख सुरक्षा कर्मियों को अस्थायी रूप से दूसरी ड्यूटी पर भेज दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि किसी एक व्यक्ति के अपराध की आशंका के आधार पर पूरे समुदाय पर शक करना उचित नहीं है। उनकी सुरक्षा टीम में बेअंत सिंह कई वर्षों से तैनात थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके विचार बदलने लगे। बाद में जांच के अनुसार पाया गया कि उन्होंने सतवंत सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की हत्या की योजना बनाई थी और 31 अक्टूबर 1984 की सुबह वो दिन आ ही गया जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।
31 अक्टूबर 1984 की सुबह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से दफ्तर जाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें एक टीवी इंटरव्यू देना था, इसलिए उन्होंने एक सफदरगंज रोड स्थित अपने आवास से पास ही बने अपने कार्यालय तक पैदल जाने का फैसला लिया। लेकिन घर से निकलने से ठीक पहले उनके अधिकारी ने उनसे कहा, मैडम प्लीज ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए। पर इंदिरा गांधी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी सलाह को यूं ही ठुकरा दिया। इसके बाद वो अपने सहयोगियों के साथ अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। रास्ता मुश्किल से कुछ मीटर लंबा था और सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। चलना शुरू करने के करीब 20 सेकंड बाद गेट पर तैनात उनके 2 सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अचानक अपने हथियार निकाल लिए। दोनों कई सालों से उनकी सुरक्षा में तैनात थे और इंदिरा गांधी उन पर पूरा भरोसा करती थी। अचानक बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। इसके तुरंत बाद सतवंत सिंह ने अपनी मशीन गन से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गयी। फायरिंग के बाद बेअंत सिंह ने अपने हथियार नीचे रखकर कहा, मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम जो करना चाहो करो। आवाज सुनकर अन्य सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और बेअंत सिंह वहीं मारा गया और सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 31 अक्टूबर की दोपहर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, कई जगहों पर भीषण सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई, घर और दुकानें तक जला दी गई। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हत्या का दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने भारत की राजनीति, समाज और इतिहास पर एक गहरा असर छोड़ा। भारतीय इतिहास की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।